हेलो गाइज, आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आप लोग को पिछले क्लासों में हम यहाँ तक बताए थे, जो भी बच्चे यहाँ तक बताए थे, आज हम बताएंगे रूल्स फॉर द पुटिंग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का रूल्स को पुटिंग कैसे करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल कुछ सम इम्पोर्टेंट करेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए हम आज रूल्स फॉर पुटिंग पढ़ाते हैं। आइए फर्स्ट रूल क्या है इसका देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा देन पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा करेंगे। फिर क्या है, जब व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा देन पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। जब व्हेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा और ए cot थीटा। जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तब एक्स के जगह पे tan थीटा और या ए cot थीटा पुट करेंगे। व्हेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा या cos थीटा पुट करेंगे। व्हेन ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, मतलब ए प्लस एक्स होगा, यहाँ यहाँ एक मिस्टेक है, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स देन पुट एक्स इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ए कॉस थीटा। तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्मेट में रहेगा जब, तब एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए कॉसेक ना ए कॉस थीटा पुट करेंगे। व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा और cosec थीटा। व्हेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा या cot थीटा, मतलब जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तब x के जगह पर tan थीटा या cot थीटा पुट करेंगे। व्हेन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स जब दिया रहे देन पुट एक्स इक्वल टू cos थीटा। तो ये हमारा क्या है, रूल्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये पुटिंग करने वाला रूल है। चलिए हम इस पे मेथड्स कुछ कुछ और अगला देखते हैं। मेथड्स टू कन्वर्ट आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रेस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब इनवर्स कुछ बचे हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का निकालते हैं। आइए हम निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब ये दिया हुआ है तो यहाँ साइन 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 कितना है, पी बटे एच इक्वल टू एक्स बटे 1। तो पी इजकल टू एक्स, एच इजकल टू 1, तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इजकल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, p बटे b। तो p क्या है मेरा, x बटे b कितना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, cosec का निकालेंगे तो cosec इनवर्स ऑफ, तो ये हो जाएगा cosec का क्या होता है, h बटे p, तो h1 बटे p कितना है, x। और क्या हो जाएगा इसी प्रकार सेक इनवर्स, सेक इनवर्स क्या होता है, h बटे b, h क्या है 1 बटे रूट अंडर b क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार क्या कहते हैं, इसी प्रकार हम बताते हैं कॉट। तो कॉट इनवर्स का हो जाएगा पी बी बटे पी, तो बी बटे पी ये भी हो गया। आइए हम इसका फिर दूसरा हम बताते हैं क्या, tan इनवर्स ऑफ 3 बटे 4। तो tan को हम यहाँ लिख सकते हैं, tan क्या p होता है p, तो p कितना है मेरा 3, b 4, तो h कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, रूट अंडर 25 बटे 5। तो ये हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स ऑफ द p बटे h, तो p बटे h तो साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का b बटे h। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉट का, तो कॉट इनवर्स ऑफ 4 बटे 3। यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स
का कितना हो जाएगा, 5/4 दिख रहा होगा यहाँ, 5/4 है। आइए हम इस जगह क्या कहते हैं, कॉसेक का निकालते हैं, तो कॉसेक इनवर्स इक्वल टू 5/3। अब इसका निकल गया, तो अब सी में देखते हैं, सी का कुछ करते हैं इसका। तो कॉस इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2√2, ये हो जाएगा सेक इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 3/2√2। यहाँ पर निकाल लीजिए क्या है, B1 है, H3 हो जाएगा, तो P क्या निकलेगा, पी निकालने के लिए 3×9 -1, तो 8√8 हो जाएगा। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो उसी के आधार पर बैठा, तो साइन क्या होता है P/H, तो 2√2/3 टेन इनवर्स, तो P/B, तो P 2√2, B कितना है 1, सेक इनवर्स, तो B क्या है 3 पुट कर दिए, तो कॉसेक इनवर्स H/B होता है, तो H3 है, B1 है, तो कॉसेक इनवर्स P में H/P, तो H कितना है मेरा 2√H3, और P कितना है 2√2, तो यहाँ ये पुट कर दिए। तो लास्ट में क्या है मेरा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, तो B/P, तो 2√2, यही हमारा आंसर है। इतना तक आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताते हैं। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग को 11th में पढ़े होइएगा, उसके हम बारे में ही कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे, कलर चेंज करके आते हैं फार्मूला के लिए। आइए, तो 1 क्या फार्मूला होता है, पहले तो एक फिगर पर ड्रा कर लेंगे, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, और हमारे एमसी एंट्रेंस के बच्चे हैं उनके लिए एक नया टॉपिक है। ए ये हो जाएगा, बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये पी मान लीजिए, ये एच मान लीजिए। जो भी बच्चे हमारे नहीं देखे हैं तो 11th वाले बैच में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, तो वहां से जाके आप चेकआउट कीजिए, बहुत ही अच्छे से वहां भी बताए हैं। तो एच स्क्वायर 12th वाले बैच में एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये सब तो पढ़े होइएगा। दूसरा पी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इजकल टू P/H, साइन थीटा क्या कहते हैं P/H कर सकते हैं, कॉस थीटा इजकल टू B/H, tan थीटा इजकल टू P/B होता है, ये सब आपको पता ही होगा। और यहाँ कॉसेक थीटा इजकल टू H/P, सेक थीटा इजकल टू H/B, और कॉट थीटा इजकल टू B/P। इतना आप लोग को ये फॉर्मूला से पता होगा, ये इतना फॉर्मूला पता है। आइए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला दूसरा है, इसका हम दूसरा में फॉर्मूला देखिए, देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, और क्या है tan थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, tan थीटा को 1/कॉट थीटा भी कह सकते हैं। तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और एक जो छूट गया है cos थीटा को हम क्या कह सकते हैं 1/sec थीटा। तो ये सब दिख रहा होगा। तो ये फार्मूला ये दूसरा मेथड का दूसरा टाइप का फार्मूला हुआ। आइए हम तीसरा टाइप का फार्मूला देखते हैं। तीसरा टाइप का क्या फार्मूला है, आइए देखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1, और sec स्क्वायर थीटा
इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये भी हमारा फॉर्मूला है। ये तीसरा टाइप का फॉर्मूला हो गया। चौथा टाइप का, ये हम इस जगह फॉर्मूला देखते हैं। चौथा टाइप का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आइए पांचवा टाइप का फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और क्या कहते हैं कॉट माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा। ये कॉस माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है, सिर्फ यही, बाकी बात सब में माइनस होता है। आइए टेन थीटा, टेन माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा, और यहाँ कह सकते हैं सेक माइनस थीटा इजकल टू माइनस सेक, माइनस नहीं इसमें होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसमें भी नहीं होता माइनस, तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा। एक जो छूट गया है क्या, कॉसेक माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला, इतना ये सब फॉर्मूला याद कीजिए। आइए हम कलर चेंज करते हैं थोड़ी सी। छठा देखिए, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, फिर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, और टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, और क्या कहते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। इतना तक आपको देखते, यहाँ आपको क्या है, साइन पाई और टू पाई में पाई टू पाई पाई और थ्री पाई चेंज, जैसी पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू रहेगा तो चेंज, और पाई टू पाई नो चेंज। तो जैसे साइन पाई बाई टू है और थ्री पाई बाई टू रहेगा चेंज हो जाएगा, और यहाँ चेंज हो गया। ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे इसलिए सब पॉजिटिव हो गया है। यहाँ चलिए अब चलिए अब फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ कलर चेंज में फिर क्या होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस टू पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, जीरो से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई टू से पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी बात निगेटिव होता है, ये निगेटिव हो गया। तो टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा मेरा माइनस कॉट थीटा निगेटिव। आइए लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, और इसी प्रकार सेक पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, और इसी प्रकार कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू सेक थीटा। मतलब साइन और सेक, साइन और कॉसेक ही चेंज होगा, में जिनमें निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या कहते हैं साइन पॉजिटिव, तो साइन को उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुआ, बाकी बात निगेटिव हुआ है। आइए हम फिर अलग लेवल का क्वेश्चन, अलग टाइप का हम फिर फॉर्मूला देखते हैं। 7 नंबर, आइए 7 नंबर, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है, सेवन नंबर क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा, ऑल स्कूल टू टेन पॉजिटिव इसमें होगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है,
पाई माइनस थीटा फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो टेन पाई माइनस थीटा इजकल टू पाई नो चेंज होता है तो माइनस टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक पाई माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक फर्स्ट का क्या जी सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो कॉट पाई माइनस थीटा, तो पहले तो कॉट में ही रह जाएगा, और पाई है माइनस थीटा, ये हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा। तो आपको इतना पता होगा। तो आइए हम इस जगह दूसरा हम लिखते हैं क्या, साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, इसमें पाई प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई माइनस प्लस थीटा इजकल टू ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ टेन पाई प्लस थीटा इजकल टू टेन थीटा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सेक पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस एक थीटा, और कॉसेक पाई प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, और यहाँ कॉट पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये भी नहीं कॉट, हाँ, तो यहाँ तक आप लोग को ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आइए हम आठवां का हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं। आठवां लेवल, आइए आठवां क्या है, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा। तो ये भी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा थ्री पाई चेंज होता है, तो चेंज होगा तो कॉस थीटा कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन थीटा, और टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू माइनस नहीं कॉट थीटा, क्योंकि टेन पॉजिटिव होता है तो टेन यहाँ पॉजिटिव हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ कॉट का भी यही लिख लेते हैं, तो कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा इजकल टू माइनस एक थीटा। तो इतना आपको ये भी पता हो गया। देखिए ये थोड़ा सा डंडीट थोड़ा उल्टा खींचा गया, थोड़ी स्पीड में था इसलिए ये होगा। आइए हम कलर चेंज करते हैं। आइए अब देखिए साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, तो थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, थ्री पाई से चेंज, तो यहाँ कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू ये माइनस साइन थीटा। देखिए कॉस थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस ऑल स्कूल टू कॉलेज थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ टेन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार कॉसेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू माइनस एक थीटा, और इसी प्रकार सेक थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इसका ये हो गया फॉर्मूला। आइए हम एक और इसका हम लास्ट क्या कहते हैं नौमा, इस क्वाड्रेंट का ही क्वाड्रेंट टाइप का ही बताते हैं नौमा। तो
साइन क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन नहीं प्लस साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा ना होगा, चेंज नहीं ना है, तो टेन 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस टेन थीटा, 2 पाई नो चेंज, कॉट 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉट थीटा, और कॉट हो गया, तो सेक 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉसेक थीटा। आइए हम इस जगह फिर अब देखते हैं, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होता है इसमें, तो कॉस 2 पाई नो चेंज, 2 पाई से नो चेंज, तो इसलिए नो चेंज किया, 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, टेन 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू टेन थीटा, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, और कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, और सेक 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू सेक थीटा। इतना तक आप लोग नौ नौ फॉर्मूला देख लीजिएगा। चलिए हम 10वां टाइप का फॉर्मूला बताते हैं। 10वां टाइप का फॉर्मूला क्या है, आइए। 10वां क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी। ये तो नहीं कह सकते हैं, देखिए हम लोग इसीलिए लिख रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, आप लोग को याद भी है कि नहीं पढ़े पिछले क्लासों में। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर क्या है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी इजकल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी इजकल टू टेन ए प्लस टेन बी, 1 - टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ हो जाएगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको कहिए तो वीवीआई का हो, हर जगह हर जगह हर जगह इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको याद ही कर लीजिए, इसको याद कर ही लीजिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होगा आप लोग को, क्योंकि हमेशा आप लोग को फॉर्मूला में ही दिक्कत होता है, याद ही नहीं रहता है फॉर्मूला, तो इसलिए याद कर लीजिए। 10वां फॉर्मूला हो गया। चलिए हम 11वां टाइप का फॉर्मूला बताते हैं आपको। आइए हम 11वें टाइप का फॉर्मूला कलर चेंज में आएंगे, कलर चेंज करके आएंगे, क्योंकि आप लोग का भी मन लगा रहे। 11वें टाइप का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 12वें टाइप का फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा
1 - tan थीटा, ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा। और एक और फॉर्मूला इसी का इसी टाइप का cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 - tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। तो ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो 13वां टाइप का कुछ फॉर्मूला देखते हैं। कलर फिर चेंज करके आएंगे 13वां के लिए। क्या है? 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, 2 cos a इंटू cos b इक्वल टू cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a इंटू साइन b इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 13 टाइप का भी। चलिए हम इसी में कहिए तो हम 14 टाइप का भी बता देंगे, नहीं बट हम अलग बताएंगे क्योंकि आप लोग का भी मिजाज बना रहे हैं। चलिए हम लाल रंग से हम कुछ बताएंगे। साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब क्या हो जाएगा? साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये भी हमको फॉर्मूला समझ में आ गया। तो चलिए हम 15वां टाइप का हम फॉर्मूला देखते हैं। 15वां क्या है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा का। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कह सकते हैं, या 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको कह सकते हैं, या 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो अब इसका भी और होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन का 2 थीटा का हुआ तो 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया। तो 16 टाइप का कोई फॉर्मूला 16वां देखते हैं फॉर्मूला। 16 नंबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इजकल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक आ गया। ये हो जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बटे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस tan क्या है? देखिए cos थीटा तो 1, ये भी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी में क्या होगा? cos tan थीटा का, आइए हम tan थीटा का बताते हैं। तो tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2,
17 नंबर हम फॉर्मूला देखते हैं। ये 17वां नंबर, साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, cos 3 थीटा इजकल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा इजकल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आगे हम बता रहे हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि पानी पीना है। आप लोग पहले देखिए इस फॉर्मूला को, उतारिए, हम फिर पानी पी के हम आप लोग को फॉर्मूला बताते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का, 17 नंबर तक फॉर्मूला बता दी, 17 टाइप का, 17 रंग का कह सकते हैं, 17 को फॉर्मूला है। और 18वां देखिए, 18वां 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। 19 का देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक आप लोग को ये भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट 20वां 20वां फॉर्मूला बताते हैं। 20वां कलर आप ले लेंगे, फिर आप लोग को कहने पे हम रेड करते हैं। इसमें हम बताते हैं 20 टाइप का फॉर्मूला बता दिए। अब इसको हम क्वाड्रेटिक बताते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे क्या समझ में आएगा। इसके लिए हम ये कलर चूज कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट थीटा, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 0 से थीटा से पाई बाई 2, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ऑल पॉजिटिव होता है। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है पाई बाई 2 से पाई तक, पाई बाई 2 से थीटा, थीटा से पाई, यहाँ तक। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का बताते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है पाई से 3 पाई बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई से थीटा, थीटा से 3 पाई बाई 2, ये मेरा क्या कौन क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, ये ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आता है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, 3 पाई बाई 2 से बड़ा थीटा, थीटा से बड़ा 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव। ये भी आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। हम आप लोग को क्या कहते हैं, एक अच्छा सा वैल्यू चार्ट फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैल्यू चार्ट बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। वैल्यू चार्ट बनाना आप लोग भी बना लीजिएगा, जब वैल्यू चार्ट हम बता देंगे तो आप लोग चुटकियों में बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये tan थीटा।
ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 150 तक इसमें रहने दीजिए, बाकी बात को हम इसमें आने देते हैं। ये मेरा दोनों थीटा का हो गया, ये मेरा साइन थीटा का होगा, ये मेरा कॉस थीटा का हो गया, ये मेरा टेन थीटा का हो गया। तो 150 तक तो वहां थे 180, 210, 225, 225, 240, 270, 310, 315, 330, 360। यहाँ हो जाएगा, यहाँ 270, 270 में 270 के बाद देखिए 240, 240, 240 नहीं होगा, 15 ऐड करेंगे। हाँ, 270 के बाद 300, यहाँ 300 होगा। आइए हम निकालते हैं इस जगह, कलर ले लेते हैं ये वाले। ये मेरा हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा π/6, इसको कह सकते हैं, π/4 कह सकते हैं, इसको हम π/2 कह सकते हैं, 120 नहीं 90 को हम नहीं, इसको π/3 कह सकते हैं, 90 को π/2 कह सकते हैं, 120 को 2π/3 कह सकते हैं, 135 को हम 3π/4 कह सकते हैं, 150 को 5π/6 कह सकते हैं। आइए इस जगह 180 को हम पाई कह सकते हैं, 210 को हम 7π/6 कह सकते हैं, और 225 को हम 5π/4 कह सकते हैं, और 270 को 240 को 4π/3 कह सकते हैं, और 270 को हम क्या कह सकते हैं, 3π/2 कह सकते हैं, और इसको 5π/3 कह सकते हैं, 7π/4 कह सकते हैं, 11π/6 कह सकते हैं, इसको 2π कह सकते हैं। दिख रहा होगा। आइए हम इसमें अपपुटिंग करते हैं। साइन थीटा 0, साइन थीटा का मान याद है 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये 60 देखिए 0, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, 0 1/2, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, 90 यहाँ इसका क्या करेंगे, यहाँ से हम उलटेंगे, तो यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, ये जाएगा यहाँ 1/2, ये आ जाएगा यहाँ 0। अब इस दोनों को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ये 1 हो जाएगा, दोनों को भाग दीजिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके, और ये हो जाएगा √3, और ये मेरा इन्फानाइट। तो यहाँ पे एक आप स्टार मारिए और यहाँ एक स्टार मारिए। अब चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर बैक ले लेंगे, बैक टू पवेलियन क्या लेंगे, आइए इस जगह से फिर क्या करेंगे 3/2, फिर ये 1/√2, यह 1/2, और इस जगह 180 का हम ले सकते हैं क्या 0। आइए हम इतना तक, फिर इसका क्या क्या करेंगे, वही सिर्फ बैक टू पवेलियन फिर मारेंगे, यहाँ माइनस में आएगा, इस क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, -1/√2, -√3/2, और यहाँ -1। अब इसी प्रकार इसका भी हम बैक टू पवेलियन करेंगे तो इस जगह हो जाएगा
आइए हम इस जगह उल्टा करेंगे तो ये माइनस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस में आता है सब। तो ये हो जाए -1, या -1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करना है, यहाँ स्टार मारेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा उसको गिनती करेंगे, तो उल्टा की फिर लिखेंगे तो वही आएगा क्या जी, यहाँ आ जाएगा -1/2, यहाँ -1/√2, यहाँ -√3/2, और यहाँ -1। फिर इसी प्रकार इस जगह आएंगे तो ये हो जाएगा -3/2, -1/√2, 1/2, ये 0, और ये हो जाएगा 0 के बाद 1/√3, 1, और √3 इन्फानाइट। यहाँ फिर एक स्टार लगेगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से फिर बैक टू पवेलियन लेंगे, ये निगेटिव में फिर आएगा √3/2, -1/√2, -1/2, 0। फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/√2, √3/2, 1, -√3, -1, -1/√3, 0। यहाँ ऐसे के ही उलट कर आप लोग फिर इसे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगले दिन हम बताएंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे, यहाँ से सब इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसमें फार्मूला जितना बताया याद कर लीजिएगा, इसमें सब इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए हैं। द इंड, मतलब द इंड नहीं कर सकते चैप्टर, नेक्स्ट डे क्लास चलेगा, नेक्स्ट डे क्लास इसका सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, और हमसे पर्सनली बात करने के लिए शाम में 6 से 7 में कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो कॉल मैसेज कॉल से आप अपनी डाउट को कंप्लीट कर सकते हैं। और जाते जाते हम क्या बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं, वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बनाए। जो भी डाउट हो जस्ट ऑफ फ्यू सेकंड पूछें, और आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और 2022 वाले एग्जाम बच्चे हैं, वो कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहें, धैर्य रख के। कोई इधर उधर दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।